तुम संसार से आंख मिचोली मत खेलो। पल में 16 पल में मादा, जाने कितने रंग बदलती है। तुम ये मत करो कि संसार में सुख भी दिखता है और मंदिर में आके कोई सुख नहीं है। कोई तो जिंदगी निकल जाएगी। तुम सुख भी मानते रहोगे और मंदिर में घंटा बजाते रहोगे। कल में बहुत अच्छा लिखा था एक कि मंदिर में आदमी घंटा बजाता है भगवान को जगाने, जबकि खुद सोया है, भगवान तो जागा है। मैंने कहा बात सही कह रहा है क्यों? भगवान सोया है कि तुम सोए हो? ओ घंटा बजा के। पहले पता जब हम छोटे थे तो ये घंटा बजाते थे, तो ये शाम को नहीं बजाते है ना। तो मुझे बड़ा प्रश्न आता था, भाई सुबह घंटा बजाते शाम को क्यों नहीं बजाते? अब इसका उत्तर क्या है? तो बोले साहब सुबह सुबह देवी देवता होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो अपन घंटा बजा देते हैं तो वे रास्ता छोड़ देते हैं, समझ में आया, वो हट जाते हैं। इसलिए अपन सावधान, कौन को कौन सावधान करता है ये पता नहीं मेरे को। तो मैंने कहा वो शाम को नहीं आते देवी देवता है? बोले नहीं 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 शाम को नहीं। और ऐसा फिर उसको ढकते फिरेंगे, ऐसा सुबह वो क्या बांधते हो, कपड़ा वपड़ा बांधते फिरेंगे, क्या करें। मतलब सच बात पूछो, कोई अपन को कोई पता नहीं, परंपराएं ढूंढ रहे हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं, पागलपन चल रहा है तो चल ही रहा है। कोई विचार नहीं करता कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन। अब जब महाराज वगैरह नगरों में आके रुक जाते हैं और लेटरिन बाथरूम का नियम क्या ले रखा है, कोई जंगल वाली और जंगल फंगल तो बचे नहीं। तो ऐसी गंदगी समझ में आया बना लेंगे वहीं, और वह वहीं करो, फिर भी जमादार उठाने आएंगे, समझ में आया। दुनिया भर की आफत, दुनिया भर का कितने कहाँ आफत है, अपनी गंदगी दूसरा उठाता फिरे, उसके परिणामों में कितनी विकृति, पैसा दे दे के। ये क्या क्या है ये सब? ये कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है? कौन से शास्त्रों में लगा ये व्यवस्था बनाओ ऐसी? अगर तुम पे नगर के बिना नहीं रहा जाता तो फिर फ्लैश में जाओ, कह रहा हूं मैं। ये सब दुर्गति मत करो जिन शासन की, ये सब दुर्गतियां हैं, ये सब विकृतियां हैं। क्या क्या कर रखा है, कुछ भी लकीर के फकीर। अरे जंगलवासी वनवासी वो जंगल का मार्ग था भैया, वहां तो व्यवस्था बनी थी, जंगल था, उनकी सोच आदि क्रियाएं सहज हो जाती थी, वहां ना कोई उठाने वाला ना कोई करने वाला, और सूकर कुकर खा जाते थे। लेकिन आप व्यवस्था तो वही चला रहे हो, वो कहाँ चला रहे हो? दिल्ली में चला रहे हो। दिमाग ठीक है? ऐसे नियम पालोगे, इसको जैन धर्म कहते हैं। कौन से शास्त्रों में ऐसे नियम लिखे? तुम कहते हैं हम नियम पाल रहे, भैया नियम का अर्थ क्या होता है? कौन से शास्त्रों में लिखा है इस छन्ने को नल में बांध दो और हो गया पानी छन्ना? कहाँ से निकाला ये? कि नहीं साहब कुछ तो होगा। क्या कुछ होगा? इसी से तो अंधविश्वास, पाखंड, क्रियाकांड जन्म लेता है तुम्हारी मनमानी से। तुम आगम आगम करते रहते हो। आगम किसे कहते पता है? आगम के अनुसार एक कदम भी चलते हो, जहाँ अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल नियम बना लिए, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिए और ढो रहे उन नियमों को। ढोना कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, आज मैंने एक सुना, बोले साहब महाराजों के मलमूत्र साफ करो, ये प्रायश्चित है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित। समझ में आए कि नहीं आया? और भावनात्मक कर दो, लोगों को इमोशनल कर दो, और बेचारे लगे हुए हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, हम तो गुरु की सेवा करेंगे, हम तो गुरु के चरण धोएंगे, हम तो गुरु की भैयावृत्ति करेंगे, हम तो बस इसी काम में बड़ा मन प्रसन्न है, प्रसन्न। हा गुरु जी मिल गए, रे 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 भैया शांति रख लो यहाँ, इधर आ जा, लौट आओ। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु स्वाधीन क्रिया करने वाले हैं। पराधीनता जिन शासन में गुरु भी नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो गुरु के पैर दबाओ तो गुरु कहता क्या कर रहे हो भाई, क्यों दबा रहे हो पैर? चलो निकलो, अपना आत्म ध्यान लगाओ खुद। मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। ये तो अन्य मतियों में होता है। वो बाबाई का राजनीति, समझ में आया? एक भजन है ना, वो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। तो इसका अर्थ है कि अपना कल्याण करना हो तो वो गुरुवर जो गायक को बताए उसको पहचान ले।
वह गुरु जी के पैर पकड़ के नहीं बैठ जाना है। हमारे यहाँ गुरु का इतना ही महत्व है। डॉक्टर साहब लेते ना कि भाई गुरु के पास देश ना सुनी और अपन देश ना सुन के आत्मस्वरूप में डूब गए और गुरु जी आ गए तो क्या करना? सुना है डॉक्टर साहब क्या करना? कि भाई साहब गुरु जी आ गए और तुम उनके चक्कर में बाहर आ गए तो तुमने देशना सही नहीं सुनी। कि क्या कि अब गुरु नहीं, अब भगवान उतर के आ जाए तो बाहर नहीं आना है। समझ में ये है। जैन धर्म में ये नहीं चलता कि हमारा गुरु के ऊपर खूब एहसान, ये कहते एहसान क्या बोलते हो, एहसान फरामोश निकल गए। जैन दर्शन में ये एहसान वैसान नहीं होता। यहाँ मेरा पुण्य का उदय होगा तो मुझे देशना मिलेगी। मेरा पुण्य, तुम्हारा नहीं समझ में? तुम्हारा पुण्य है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये तो अपन लोक व्यवहार में मनुष्य का ऐसा व्यवहार है कि वो धन्यवाद देता है और वो अपन हर काम में ही देते ना। कोई अपन को एक गिलास पानी दे दे तो धन्यवाद, लेकिन वो गिलास का पानी तूने नहीं दिया, मेरा पुण्य का उदय था तो मिला है। मेरा पुण्य का उदय नहीं होता तो नहीं मिलता। ये जो आपको देशना मिल रही है इसके हकदार आप हो, ये मेरे कारण नहीं मिल रही है। तुम्हारी अपनी योग्यता है, तुम्हारा अपना पुण्य का उदय आपको मिल रही है। जिनकी नहीं है वे नहीं सुन रहे, मैं जाके उनको सुना सकता हूँ अगर मैं सुनाने वाला हूँ तो। लेकिन ये गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं सब, ये सब अंधविश्वास, पाखंड, लोगों को भावुक करना, धर्म के नाम पर उनसे सेवक बना लेना, अपना उनसे सेवा करवाना, इमोशनल कर देना, ये जैन धर्म है ही नहीं। हम ऐसे प्रभु के भक्त हैं जो पर की ओर देखते ही नहीं। हाँ। ऐसे गुरु के शिष्य हैं हाँ। जो किसी से वांछा नहीं रखते। हाँ। वो जिनवाणी माँ के सपूत हैं जो स्वावलंबन सिखाते हैं। स्वाहा, वाह, ये बड़े पंडित साहब का वाक्य है कि नहीं? समझ में आया क्या? ये सब ये जैन धर्म नहीं है। चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे कोई हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जैन धर्म नहीं है। लोगों को भावुक करना जैन धर्म है ही नहीं। गुरु अपनी सेवा में लगाए रहे, बेचारे उनकी सेवा में लगे रहे, ये जैन धर्म नहीं है। क्या अब जो हाईवे पे सफ़र करते हैं और जो ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो जाते तो एक कोई बना रखा है भी आजकल, वीर सेना, फलानी सेना, समझ में आया? अब कवर्ड करके चलते हैं। अभी एक बेचारा नया युवक तुम्हारे राजस्थान का, वो मर गया, कवर्ड करके चल रहा था। वो माता ये भाई सुबह की सड़कें होती, हाईवे होते, इतने तेज रोड चलते हैं, समझ में? हाईवे पे क्या होता है, ठंडों में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। वो एक्सीडेंट करने वाली गलती नहीं, दिखाई नहीं देता है, समझ? और वाहन अब तेज चलते ही हैं। आजकल ऐसी गाड़ियाँ कौन सा, अब हाईवे पे आप चलोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस है कि नहीं? पहली बात, हाईवे पे चलना क्यों, मुझे ये बताओ, क्यों जाना हाईवे पे? क्यों हाईवे से अपन को वो क्या बिहार क्यों करना हाईवे से? भाई नीचे के रास्ते जो गांव के छोटे छोटे, वहाँ से निकलो। कहाँ भागना है अपन को, कहाँ पहुँचना है, कौन से टारगेट को? अगर साधु के भी टारगेट बन गए तो वो साधु किस काम का? साधु मतलब जहाँ खड़ा है वहीं साधु, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे शिखर जी पहुँचना है, मुझे कोई समझो, कुछ लेना देना नहीं उसे दुनिया का कोई बंधन नहीं, तब तो वो साधु है। अगर साधु महाराज को डेट दे दी कि दिल्ली में 2:10 में आपका कार्यक्रम है और साधु मरे जा रहे हैं, वहाँ से भागते फिरते, काहे का साधु है? साधु कभी समय से, डेट से कभी बंधने वाला नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता भैया मैं तो मन मर्जी है, मैं तो तुम कार्यक्रम लिख लो मेरे नाम से, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँ, मुझे कुछ खुद ही नहीं पता। तो गुरुदेव श्री ने परमागम मंदिर बना तब कहा था, हाँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ बना रहूँगा। बराबर। ऐसा ये क्या चल रहा है? अब एक हाईवे पे सफ़र करो, फिर 20 आदमी उनके कवर्ड में लगे, भैया तुम तो बच गए, वे 2 मर गए बेचारे। अब वो लड़का जो मरा था, मैंने घटना पड़ी, मात्र 26-27 साल का था बेचारा, इतना बढ़िया। उसके दो बच्चे, उसके छोटे छोटे से, 2-3 साल का लड़का, 5 साल की लड़की थी उसकी। अब उसकी पत्नी बेचारी भयंकर पलक रही, बस नहीं सेवा भाव है, वो तो देवगति में गया है, वो तो गुरु है। क्या यार ये सब बना रखा है, ये सब
ये हम क्या सा धर्म चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं हम? ये जिन साधन नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। देखो भाई, वस्तु स्वरूप सहज सरल सुबोध और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जितना धर्म पालन हो वो करना, लेकिन किसी को परेशान करके करना, भजी सेन जी, नहीं है बस की तो क्यों करना? हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। क्यों करोगे भैया? जब तुम्हारे शरीर में दम नहीं है, हालत नहीं है, तो तुम क्यों कर रहे हो जी आग्रह? देखो सुनो ध्यान से, ज्ञानी के आग्रह नहीं होता, और जिसके आग्रह हो वो 3 काल में ज्ञानी नहीं होता। और तुम आग्रह को भक्ति समझते हो, इसलिए तुम भी नंबर 1 के मूर्ख हो। क्या समझते हो? आग्रह को भक्ति समझते हो। कोई आदमी क्रिया की खेच कर रहा तो उसे तो बहुत भक्ति जी, बहुत भक्ति। काहे की भक्ति है? किस बात की भक्ति है? बोलो। 5 बजे उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे तन बदन शरीर में बुखार है, तबीयत खराब है तुम्हारी और तुम्हारा आग्रह कुछ हो जाए, भगवान मैं ही लूंगा, मैं ही पराजमा। क्या करना? क्यों कर रहे हो? क्यों परेशान हो? क्या होता है भगवान को उठाने रखने में? कौन सा धर्म होता है? कहते तो जड़ की क्रिया है, मानी आज तक उसे जड़ की क्रिया? बोलो रमेश जी, भगवान को उठाना धरना जड़ की क्रिया है, प्योर है, दम है। कैसी बातें कर रहे हैं? तो कहीं ना गए। अरे कुछ कहा करो यार, आप ही तो कहने वाले हो यार, तुम्हें बैठा ही रखा इसलिए। लोग पूछते रमेश जी कौन है, हमने कहा रमेश जी हमारे अकेले के सलाहकार है? अरे मेरा कहना कौन मानने का प्रश्न नहीं है, आप मानते हो, ये तो नहीं मानते। अपनी बताओ आप, इसलिए मैं कह रहा हूं आप जो बोलते हो वो आपका 1% भी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं है। ये जी कुछ नहीं रखा इन बातों में। आप कहते साहब मुनि धर्म का पालन, भैया मुनि धर्म का पालन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं हो, आपको पता है वहां मुनि क्यों बने? क्यों बने? किससे पूछ के बने आप? क्यों बने? नहीं बनते, लिखा है शास्त्रों में जबरदस्ती मुनि बनो, नहीं समझ में। और तुम बने हो तो तुम्हारा 6वां 7वां स्थान तो हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो मेरे से, हो ही नहीं सकता। जो आदमी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को भंग करेगा उसका गुणस्थान उस योग होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो सम्यक दृष्टि होता तो वो ऐसी कभी मर्यादा भंग करता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी के कभी भी ऐसी अनाचार वृत्ति नहीं होती, ज्ञानी के ऐसे हठाग्रह होते ही नहीं। गुरुदेव श्री के वचन सुनो आप, मैं रोज सुनता हूँ गुरुदेव श्री, ज्ञानी के हठाग्रह नहीं होता, सहज भाव से 4था गुण स्थान है, देखता है कोई बात नहीं। लेकिन जबरदस्ती खींच खांच के ये वो कर करके भागो, करो कुछ भी करो, नियम पालो, ये कोई दम नहीं भैया। ये सब बाहर का जीवन हमारे हाथ में नहीं है, और क्रिया को तोड़ मरोड़ के, और हमारी क्रिया के चक्कर में 20 लोग परेशान हो गए। नहीं समझ में? हमें एक बहुत अच्छी लगती थी, सच में कभी कभी जब जीप चलाए तो बहुत बातें आती थी। हमें बड़े पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगती थी, भाई साहब वो ये कहते थे जहाँ मेरे योग व्यवस्था नहीं बन सकती, और अगर जबरदस्ती बनानी पड़े, लोगों की आकुलता हो, तो भाई मुझे जाना ही नहीं। ऐसा आदमी होना चाहिए। देखो वो एक अमायन में रहे, गुरुदेव श्री के एक अपने सोनगढ़ गांव में रहे, वे लोग इसलिए नहीं गए कि भाई शहरों में तुम हमारे योग काम कर नहीं पाओगे, और हमारे चक्कर में सारे दिन परेशान रहोगे। तो एक सामान्य गृहस्थ, सामान्य ब्रह्मचारी, वो जब इतना विवेक जागृत रख सकता है कि मुझे बड़े शहरों में मेरी मर्यादाएं नहीं पल सकती, मैं नहीं जा सकता, तुम एक साधु हो कि अपनी मर्यादाएं नहीं जानते और अपने को साधु कहते हो, नमोस्तु करवाते हो, और बड़े बड़े शहरों में पहुंच के बड़े बड़े स्टेज करा के और सारी जनता परेशान, और पर्दे के पीछे क्या क्या होता रहता है वो हमें सब पता है, क्योंकि वो व्यवस्था है वो जैसी, अब वो लकीर के फकीर। नहीं समझ में आया? वो बाड़ा लगाओ, भरे लगाओ, फिर वहाँ सबके मल मूत्र फिर वो भर के और एक कट्टे, क्या जीवन है ये सब। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर ये किसी को अपन बाहर जाके बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता तो वो तो हंसेगा एक आध घंटे तो पहले कि है क्या है ये सब। और आप कहते कि हम बहुत बहुत धार्मिक आदमी है। जैन धर्म ऐसा अटपटा धर्म नहीं है। जैन धर्म ऐसे किसने लिखा है, कहाँ से पढ़ा आपने? वो जो आगम में लिखा है वो तो जंगल का मार्ग है, वो तो गांव देहात की व्यवस्था है। और आज गांव देहातों में आप रहे बसंत जी की नहीं? गांव देहातों में हम रहे, गांव देहातों में रहे, और हमने गांव देहात का जीवन मैंने पूरा 18 साल जिया है, बिल्कुल ठेठ गांव का जीवन। तो हमारे घर में ही लेट बात है, पूरे गांव में लेट बात नहीं थे। और हम लोग जंगल में जाते थे, कोई व्यवस्था कोई उठाने वाला थोड़ी था। वहाँ सूकर कूकर कुत्ते घूमते रहते थे, खाते रहते थे, काम चलता रहता था। वो एक नेचुरल बिल्कुल प्राकृतिक व्यवस्था थी। ये जो आपको पता है, ये सब जो लेट बात में जो नहाना पड़ता था, जो नहाओ कपड़े भाई, पता क्यों था? क्योंकि जंगल में जाके वहाँ शुद्धता हो जाती थी भयंकर। समझ में आया कि नहीं? और पहले लोगों की तो ऐसी हालत थी, चप्पल जूते नहीं होते थे लोगों के पास, सच्ची बात है बिल्कुल। समझ में आया? और वहीं पूरा गांव जा रहा है मलमूत्र करने, तो भाई वहाँ मलमूत्र सूख गया पड़ा है, उसमें पैर तो पड़ेगा ही तुम्हारा, कपड़े तुम्हारे जो छिलेंगे ही उसमें। तो वो कहते थे बाहर से आओ उसको तुरंत नहाओ, वे कपड़े अलग रखो। समझ में आया? अब नंबर 1 के घरों में भी नंबर 1 घर बना लिए, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वहाँ ठठोरते फिर रहे हैं। भैया व्यवस्थाओं को समझो तो, कि ये व्यवस्था कहाँ से क्यों चली, किस लिए चली, इसका कितना वैज्ञानिक दृष्टि है, क्या नहीं है। और अगर आपको वो पालना है तो आप फिर वैसी जगह जाओ, करो, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया से बढ़िया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है फ्लैश में जाओ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें साधु बनना है और फ्लैश वाला इस्तेमाल नहीं करना, तो वहाँ जाओ जहाँ नेचुरल व्यवस्था हो। और अगर तुम्हें कलयुग वाला साधु बनना है तो फिर फ्लैश में जाओ, क्योंकि समस्या तो ख़त्म करो। लेकिन ये ज़बरदस्ती की समस्याएं ठीक नहीं हैं, और हम इसे भावुक कर के चलाते हैं और अपना धर्म है, अपनी जन्मा। ऐसा है भैया, भावुकता का नाम जैन धर्म नहीं, और जैन धर्म में भावुकता के लिए जगह नहीं।